हाँ बिल्कुल। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे एक सर्कल का इक्वेशन इन दी बेसिकली तो डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये अपन मान लिए हैं कि ये अपने पास एक बेसिकली आपके पास दिया हुआ है, एक आपके पास सर्कल है। ठीक है, और ये Z1 Z2 आपका बेसिकली एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है। ठीक है, तो ये अगर आपका डायमीटर है और ये Z का लोकस निकालना है तो ये एंगल अपने पास 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें बेसिकली अगर हम लोग इसमें लगा देंगे तो रोटेशन फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास Z माइनस अपने पास Z1 बाई अपने पास Z माइनस तो Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस आपके पास Z1 बाई आपके पास Z माइनस Z2 इंटू, और ये है अपने पास बेसिकली अपने पास है तो Z1 पर खड़ा होकर अपन देख रहे हैं Z को, ये है अपने पास Z2 पर खड़ा होकर देख रहे हैं Z को। तो बेसिकली अपने पास है इसका आर्गूमेंट माइनस अपन कर रहे हैं इसका आर्गूमेंट को। ठीक है, Z1 पर हाँ तो ये इस बार बेसिकली माइनस π/2 आएगा। ठीक है, इस बार माइनस आई टाइम्स π/2। ठीक है, जो कि है अपने पास माइनस आई। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग दोनों साइड बेसिकली अगर हम लोग वो कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अपन ये वाले बेसिकली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार का। ठीक है, तो स्क्वायर करने पर आ जाएगा Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर बाई Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z माइनस आपके पास Z1 इंटू आपके पास है Z बार माइनस आपके पास है बेसिकली Z बार माइनस Z1 बार और बाई Z माइनस आपके पास Z2 इंटू आपके पास है Z बार माइनस Z2 बार। ठीक है, और यहाँ पर है इस बार माइनस बेसिकली आई टाइम्स तो π/2 तो माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर -1, हाँ तो ये आई स्क्वायर ही आएगा तो ये -1 ही आएगा आपके पास। तो ये आपके पास एक टर्म से एक टर्म कैंसिल और ये एक टर्म से एक टर्म कैंसिल, तो ये आपके पास बेसिकली आएगा Z माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z2 बार। ठीक है, और प्लस Z माइनस आपके पास Z2 इंटू Z बार माइनस आपके पास Z1 बार इज इक्वल टू 0। यही होता है आपका बेसिकली इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन दी डायमेट्रिक फॉर्म। अगर आप इसको चाहें तो आप बेसिकली जो होता है ना तो कॉम्प्लेक्स बेसिकली स्लोप का सम इज इक्वल टू 0 आप बेसिकली तो कर भी आप निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप है आपके पास Z माइनस Z1 बाई Z बार माइनस Z1 बार और प्लस Z माइनस Z2 बाई Z बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू 0 भी आप करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा। खैर ये दो मतलब भाई प्रॉपर्टी है ना कि दो लाइन अगर आपका परपेंडिकुलर है तो कॉम्प्लेक्स बेसिकली स्लोप का सम 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी अपन लाए थे बेसिकली अपन रोटेशन फॉर्मूला से ही लाए थे। तो बेटर है कि आप हमेशा तो खैर तो बेसिक से ही चले और वो है अपना रोटेशन फॉर्मूला। थैंक्स ऑल।